चिन्ताशन्ताहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधाहृदये मम। करो जी। दंडवत प्रणाम जय। हाँ जी। आगे जय 33 से 36 श्लोक का क्रम मैं ले रहा हूँ। जी मैं प्रारंभ करता हूँ। जी। श्री भागवत के श्री महाप्रभु जी ने 7 प्रकार से अर्थ किए हैं, जिसमें 4 अर्थ शास्त्रार्थ, स्कंदार्थ, प्रकरणार्थ और अध्यायार्थ आप श्री ने श्री भागवतार्थ प्रकरण में प्रकट किए हैं। तो शास्त्रार्थ श्री भागवत का आनंद में हरि की आनंद में लीला आप श्री बताते हैं। स्कंदार्थ श्री भागवत में 12 स्कंद हैं, जिसमें अभी हम प्रथम स्कंद जो कि अधिकार लीला है उस पर हम चिंतन कर रहे हैं। अधिकार लीला में श्री भागवत के श्रोता और वक्ता के अधिकार के संबंधी विचार किया गया है। स्कंदार्थ के बाद में तीसरा अर्थ प्रकरणार्थ है, जिसमें प्रत्येक स्कंद में जो प्रकरण है उनका अर्थ आप श्री बताते हैं। अधिकार लीला प्रथम स्कंद में 3 प्रकरण है, जिसमें प्रथम प्रकरण हीनाधिकार प्रकरण है, दूसरा मध्यम अधिकार प्रकरण है और तीसरा उत्तम अधिकार प्रकरण है। इसमें हम अभी उत्तम अधिकार प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। हीनाधिकार प्रकरण में श्रोता श्री सुखदेव जी, वक्ता श्री सूत जी हैं। मध्यमाधिकार प्रकरण में श्रोता श्री व्यास जी और वक्ता श्री नारद जी हैं, और उत्तम अधिकार प्रकरण में श्रोता श्री राजा परीक्षित और वक्ता श्री सुखदेव जी हैं। तो अभी हम उत्तम अधिकार प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें अभी हम 16वें अध्याय पर हैं। तो प्रथम स्कंद में 7 से लेकर 19 ये जो 13 अध्याय हैं, इसमें उत्तम अधिकार प्रकरण आ रहा है, और अभी हम 19 में से 16वें अध्याय पर हैं। तो अभी तक उत्तम अधिकार प्रकरण में हम इतनी बात देख चुके हैं कि जो पहले 3 अध्याय हैं 7, 8 और 9, उसमें पांडवों के दुख का निवारण प्रभु ने कैसे किया। फिर 10वें और 10वें अध्याय में पांडवों के सुख, 11वें अध्याय में द्वारकापुरी के सुख और 12वें अध्याय में परीक्षित जी के जन्म की कथा का हमने अवगाहन किया। 13वें अध्याय में विदुर जी के उपदेश के द्वारा धृतराष्ट्र जी का उत्तर दिशा में जाना और मोक्ष प्राप्त करना गंगा जी के साथ में, वो बात आई। 14वें अध्याय में और 15वें अध्याय में पांडवों के मोक्ष की बात आई प्रभु के स्वधाम निर्गमन करने के पश्चात। और अभी 16वें अध्याय में राजा परीक्षित दिग्विजय पर निकले हैं, तो वहाँ पर पृथ्वी और धर्म का संवाद आपने सुना। तो परीक्षित राजा ने जो श्रवण किया उसकी बात आई। अभी यहाँ पे बाकी 3 अर्थ वाक्यार्थ, पदार्थ और अक्षरार्थ, वो श्री सुबोधनी जी में हम प्रत्येक श्लोक में उसको देख रहे हैं। तो पिछले दिनों में हमने 16वें अध्याय के 32वें श्लोक तक अध्ययन पूर्ण किया था, जिसमें हमने धर्म और पृथ्वी के संवाद को देखा। 19 श्लोक से जो धर्म ने पृथ्वी से पूछा कि तुम इतने संतप्त और चिंतित क्यों हो, तो उसमें वो कारण भी गिनाते हैं। और फिर पृथ्वी उत्तर में धर्म को ये बताती है कि प्रभु के गुण किस सत्य आदि, सत्य, दान, तप आदि जो गुण हैं वो प्रभु में कैसे सतत विद्यमान है और वो कभी घटते नहीं हैं। और उसके बाद में पृथ्वी अपना शोक भी व्यक्त करते हैं कि किस प्रकार से प्रभु के पधार जाने से वो संतप्त हैं, और गुण और लक्ष्मी जी दोनों प्रभु के सहित पधार गए हैं, तो इस बात का उन्हें शोक है। फिर
प्रभु के भूतल पे से पधार जाने पर यदि कोई मायावादी आकर के पृथ्वी को इस प्रकार से भ्रमित ना कर दे कि प्रभु के जो ये गुण हैं वो माया के द्वारा आरोपित किए गए हैं, तो उसका समाधान निवारण करने के लिए श्री महाप्रभु जी ने 32वें श्लोक की सुबोधनी जी में शास्त्रार्थ पर प्रकाश भी किया है, जिसका हमने पिछले दिनों में थोड़ा सा चिंतन किया था। तो उसमें मूल बात मतलब कई बात आप श्री ने स्पष्ट की हैं कि जो सत्य आदि गुण हैं वो प्रभु में सहज रूप से स्थित हैं अथवा माया के द्वारा उसका संसर्ग प्रभु में होता है। तो इस प्रकार से जो भी पूर्व पक्ष हैं उनका निराकरण आप श्री ने किया है, और उसके बाद में जो गुण हैं वो सतत विद्यमान प्रभु में रहते हैं अथवा कुछ समय तक ही रहते हैं, उस बात का भी आप श्री ने निराकरण किया है, समाधान किया है। और उसके बाद में हमने ये बात भी देखी कि ये जो सत्व रजतम आदि गुण हैं वो सहज से ही प्रभु में लगते हैं या फिर एक साथ प्रभु में लगते हैं, किसी कारणवश लगते हैं। तो उसमें गुणों का जो क्रम है वो किस प्रकार से विचारना चाहिए, और जो कारणवशात गुण हैं वो उसमें स्वभाववाद शून्यवाद आदि कैसे नहीं आ सकते हैं, उस बात का भी विवरण हमने देखा था। और फिर अंत में श्री महाप्रभु जी ने वहाँ पे शास्त्रार्थ को विराम इस बात से दिया था कि जो शास्त्र का वचन है मायेत्यासुरा, तो जो माया में ब्रह्म को सोच विचार करते हैं वो आसुरी हैं। तो इतनी बात कहकर आप श्री ने वहाँ पे शास्त्रार्थ को विराम दिया था कि इससे अधिक उस पर विचार करने की अब आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में हमने श्लोक का जो मूल विषय है उसको भी देखा था कि जो लक्ष्मी जी हैं वो कैसे अपने कार्य और कारण को त्याग करके प्रभु के चरणों की सेवा करने में रहते हैं, और पृथ्वी को प्रभु के स्वयं का त्याग कर देने की जो चिंता है उस बात का विचार भी आया था कि प्रभु जब स्वयं की इच्छा से जब किसी का त्याग करते हैं तो वो तो प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है, तो उस पर किसी का जोर नहीं है। तो वहाँ पर तो प्रभु इच्छा जानकर ही उसका निवारण होता है। पर यदि जीव के या भगवदीय जो हैं उनके दोष को देख करके प्रभु उनका त्याग कर दें तो फिर वो अनर्थकारी हो जाता है। तो वहाँ पे लक्ष्मी जी के कार्य और कारण का त्याग करके प्रभु के चरणों में उनकी जो सेवा निष्ठा है उसको देख करके फिर अंत में पृथ्वी ये बात सूचित करती है कि मैं भी प्रभु के चरण रूपा हूँ, तो मैं भी भगवदीयों में उत्तम हूँ। तो लक्ष्मी जी प्रभु के चरणों की प्राप्ति रूप से भाग्य वाले हैं, तो उनको फिर भगवान के चरणों में, ये अंतिम पंक्ति थी, भगवान के चरणों में लक्ष्मी का इतना अनुराग उनके अति अभिष्ट भाव को प्रकाशित करता है। तो वहाँ पे लक्ष्मी जी का भाव वो प्रकट कर रहे हैं और अपना शोक भी वहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं पृथ्वी जी के प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया। तो ये 32वें श्लोक तक का विषय था। अब आगे 33वें श्लोक से आज का विषय शुरू हो रहा है। पृष्ठ संख्या 249 है। आभासार्थ, वे भगवान के चरण मुझ में सभी स्थलों पर स्थित यानी अंकित थे, इस विषय पर कहा जा रहा है। मूल कारिका, यस्याहम् अब्ज कुलिशांकुश केतुकेतैः श्रीमत्पदैर्भगवतः समलंकृतांगी त्रिनत्यरोचम उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् समां व्यसृजद उत्तिसंयतिं तदन्ते। श्लोकार्थ, उन भगवान के चरणों में कमल, वज्र, अंकुश तथा लक्ष्मी जी के चिन्ह अंकित हैं। ऐसे उन चरणों से मैं अलंकृत रही हूँ। उन चरणों को धारण करने से मैं विभूति को प्राप्त हुई, त्रिलोकी के ऊपर शोभित थी। मेरे अभिमान को दूर करने के लिए ही भगवान ने मेरा त्याग कर दिया। सुबोधनी जी, उन प्रभु के चरण कमलों से मैं श्रृंगारित थी। चरणों का महात्म्य बताने के उपरांत भी भगवत शब्द का प्रयोग इसलिए ग्रहण किया गया है कि ऐसे उन चरणों से युक्त भगवान द्वारा मैं शोभित थी।
अब स्वरूप द्वारा चरणों के उत्कर्ष को कहा जा रहा है कि वे चरण कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा के चिन्हों से युक्त थे। तो यहाँ पर प्रथम पंक्ति में ऐसी बात आई कि जो भगवत शब्द है मूल कारिका में, उसका प्रयोग इसलिए पृथ्वी जी कर रहे हैं कि उन चरणों से युक्त भगवान के द्वारा में शोभित थी। तो वह चरण प्रभु के हैं, इस बात को का द्योतन करने के लिए यहाँ पे भगवत शब्द का प्रयोग आया है। तो अब वह जो प्रभु के श्री चरण हैं उनका स्वरूप वर्णन, उनका उत्कर्ष अब कहा जा रहा है कि आपके चरण कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त थे। तो अब एक एक जो ये चिन्ह है उनका भाव यहाँ पे बताया जा रहा है आगे। भगवान के चरणों में कमल के आकार वाली रेखा उस चरण के एक भाग में कमल पने को संपादित करती है, जिससे भक्तों के लिए मकरंद रूपी अमृत का फल नियत होना सूचित होता है और उस मकरंद को प्राप्त करने वाले पूरी तरह से दोष रहित अधिकारियों का होना कठिन है। शरीर के संघात में प्रविष्ट यानी मैं और मेरे भावना से युक्त लोगों के लिए वह मकरंद फल मिलना असंभव है। भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान के चरण कमल में वज्र के आकार वाली रेखा है। यहाँ तक जो प्रभु के श्री चरण में जो कमल का चिन्ह है उसका भाव आया कि ये जो कमल का चिन्ह है वो जो भक्त हैं उनको आप श्री मकरंद रूपी अमृत का फल प्रदान करने वाले हैं और ये जो फल है ये दुर्लभ है और ये दोष रहित जो जीव हैं यानी भक्तगण हैं उन्हीं को प्राप्त होता है। और क्योंकि भक्त सभी नहीं होते, कोई कोई दुर्लभ ही प्रभु का भक्त होता है जो कि प्रभु से कृपा ही बनता है, कृपा से ही भक्त बनता है, तो उन्हीं को ये फल प्राप्त होगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे जो पूरी तरह से दोष रहित अधिकारियों का होना कठिन है, ये इसलिए मतलब इस भाव से आ रहा है। और जो अहमता ममता से लिप्त जो जीव हैं, आसुरी जीव हैं, तो उनके लिए ये जो मकरंद फल है प्रभु के चरण रूपी वो मिलना असंभव है, क्योंकि वो प्रभु की कृपा से युक्त नहीं है और ये भक्तों के लिए ही है। तो ये जो कमल चिन्ह है उसकी बात है। आगे जो वज्र के आकार वाली रेखा है उसका भाव आ रहा है कि भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान के चरण कमल में वज्र के आकार वाली रेखा है जो पाप के पर्वतों का छेदन कर देती है। अतः उन चरणों की सेवा से सबसे पहले समस्त पापों का नाश होता है। अधिक क्या कहूँ, मन की चंचलता का विनाश इन चरणों के सेवन से ही संभव है। योग इत्यादि के साधनों से उन्हें प्राप्त करने के प्रयत्न में बहिर्मुखता ही हाथ लगती है। इसलिए सेवकों के मनों को वश में करने के लिए भगवान के चरणारविंद में अंकुश के आकार वाली रेखा है। तो जो वज्र के आकार वाली रेखा है वो तो पाप का नाश करने के लिए है, एक ये बात आई, और वो समस्त पापों का नाश कर देती है। तो ये वज्र के आकार वाली जो रेखा है उसका भाव था। उसके बाद में जो अंकुश के आकार वाली रेखा है उसका भाव आ रहा है कि वो मन की चंचलता का नाश करती है। और यहाँ पे ये भी बात आई कि कोई यदि प्रभु के चरणों की सेवा को योग इत्यादि के द्वारा प्राप्त करना चाहे तो उसे बहिर्मुखता ही हाथ लगती है। इसके विषय में तो मुझे इतना ही विचार लगा कि जो योग है, योग के द्वारा अंत में जीव को स्वतः मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो भी प्रभु का भजन किए बिना, प्रभु की कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकती है, परंतु उसका अंत फल मोक्ष होता है। परंतु प्रभु के चरणों की सेवा प्राप्त करने के लिए तो प्रभु की भक्ति ही अभीष्ट है। इसलिए यहाँ पे ऐसा बात आई हो कि योग इत्यादि साधनों से उन्हें प्राप्त करने में बहिर्मुखता ही हाथ लगती है। यदि हाँ, इसमें थोड़ा लेखकार ने स्पष्टता की है और लेखकार का ये भाव है, आचार्य शरण जब इसी आज्ञा करते हैं कि योगादिना च तत्साधने बहिर्मुक्ता स्यात्, तो वो अभिप्राय उनका ये है, यदि मनोनिग्रहार्थम योगादि स्वतंत्रतया अवलंब्यते
तदा भक्ति मार्ग विरोधः। यानी हम ये समझें कि जो कुछ भी है वो मनो की चंचलता के कारण ही समस्या है, तो मनोनिग्रह करो। मनोनिग्रह करने के लिए योग मार्ग है वो प्रसिद्ध है। तो पहले हम योग से मनोनिग्रह कर लेंगे, उसके बाद फिर भक्ति मार्ग संबंधी जो कुछ भी है वो सहज सुकर हो जाएगा। तो इस दृष्टि से यदि स्वतंत्र रूप से योग मार्ग का अवलंबन किया जाता है तो भक्ति मार्ग से विरोध हो जाएगा। अब विरोध का स्वरूप क्या है वो समझाते हैं कि भक्ति मार्गे बहिर्दर्शन से मुख्यत्वादिति भावः। योग मार्ग है वो हमारी इंद्रियों को आत्मगामिनी बनाती है, यानी बाहर से अंदर ले जाते हैं। ये योग की प्रक्रिया है। और भक्ति मार्ग तो प्रभु का, बाह्य प्रभु, अवतरित प्रभु, सेव्य प्रभु के दर्शन और उनका सेवन उसकी मुख्यता होती है। तो योग मार्ग और भक्ति मार्ग में प्रचंड विरोध है, एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण, इसलिए ये विरोध बताया जा रहा है। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। जे आगे लूं या फिर कोई प्रश्न चर्चा हो? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। जी, आगे। इसलिए सेवकों के मनों को वश में करने के लिए भगवान के चरणारविंद में अंकुश के आकार वाली रेखा है। भगवान के चरण कमलों के प्रताप से ही उनके सेवकों का मन भटकता नहीं और न ही सेवा मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा आती है। परंतु यह सब भगवान के भजन करने के बाद ही होता है। भजन में प्रवृत्ति हो जाना ही बड़ा कठिन है। यह सब संभावना काल, कर्म और स्वभाव के भय से है। तो जो अंकुश के आकार वाली रेखा है प्रभु के श्री चरणों में, तो वो भक्तों के मन को वश में रखती है और प्रभु की सेवा से भक्तों का मन भटकता नहीं। अब प्रभु का भजन करने से ये प्राप्त होता है। और अब बता रहे हैं कि प्रभु के भजन में प्रवृत्ति हो जाना कठिन है, और वो कठिनता किस कारण से होती है, तो उसमें कारण काल, कर्म और स्वभाव, इन तीन का भय आप श्री बता रहे हैं। तो जीव हमेशा ही इनसे डरा हुआ रहने के कारण कहीं भी स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सकता। इसी आशंका से भगवान के चरण कमल में ही अभय पताका के लक्षण वाली रेखा है कि निर्भय होकर इस चरण ध्वजा के नीचे चले आओ, यहाँ तुम्हें किसी का भी भय नहीं रहेगा, वह यह सूचित करती है। तो ये जो काल, कर्म और स्वभाव के भय हैं, जिनके द्वारा जीव को, प्रभु के भक्त को ऐसा लगे कि हम प्रभु का भजन नहीं कर पाएंगे, तो उसका अभय आप श्री के चरण में जो पताका वाली रेखा है ये करती है। इतनी बात समझ में आई? यह आशंका थोड़ा लंबी आशंका है, वो उसको कहीं कोई सिद्धांत न मान ले, वो स्पष्ट कर देना चाहिए। जी, जैसे फिर यहाँ पे मतलब इस बात पे थोड़ा सा और विचार करना चाहिए, या फिर आगे की बात के साथ इसको जोड़ के समझना चाहिए? नहीं, परंतु यह सब भगवान के भजन करने के बाद ही होता है। ये जो परंतु से जो विषय शुरू हुआ है ना, जी वहां से लेकर इसी आशंका से नहीं कर सकता, यहां तक का जो जी अंश है वो आशंका है। जी 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 जी। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि ननु एतत् सर्वं भजनानंतरम भवति। आगे ये बताया ना कि भगवान के चरण में जो अंकुशाकार रेखा है, तो वो भगवत चरणारविंद के महात्म्य से ही भगवान के जो सेवक हैं उनके मन उस चरण से दूर नहीं जाएंगे।
तो उस पर कोई ये कहता है कि पहले सेवक तो बने, सेवक होंगे तब जाकर सेवा होगी, और तब जाकर ये चरण की अंकुश है वो रेखा के दर्शन होंगे, और तब जाकर ये जो बहिर्ता आदि है उससे हम बच पाएंगे। तो उस योग्यता के लिए भी सबसे पहले तो भगवत भजन आवश्यक होगा। अब भजन में तो प्रवृत्ति ही संभव नहीं हो पा रही है, तो लोग बिना भजन के ही ऐसे ही जन्म गंवा ही रहे हैं ना। कहाँ हो रही है वो? तो वज्र क्या कर लेगा या अंकुश क्या कर लेगा? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, भगवत भजन क्यों नहीं हो पा रहा है? तो काल कर्म स्वभाव आदि से के भय हैं वो सबके ऊपर छाए हुए। तो उसके कारण कहीं जीव की स्वस्थता नहीं है, कोई काल से डरा हुआ है, कोई कर्म से, कोई स्वभाव से। तो उसके कारण कहीं स्वस्थता नहीं हो रही है। जो स्वस्थ होगा वो भजन कर पाएगा, खुद ही अस्वस्थ होगा तो भगवान का भजन या सेवा कर कैसे करेगा? तो ऐसी यदि आशंका होती है तो उसका समाधान अब आगे करते हैं कि ये जो केतु पद का प्रयोग है ना, तस्याहम अब्ज शांकुश केतु केतई ही, उसमें ये जो केतु पद है अभय पताका की रेखा, उससे अब इस आशंका का समाधान करते हैं। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। जी आगे, ऐसे उपर्युक्त चिन्हों से विभूषित भगवान के चरण कमल जिनमें लक्ष्मी जी भी निवास करते हैं, अतएव उन चरणों के संग वाली लक्ष्मी जी के कटाक्ष की कामना ब्रह्मादिक करते हैं। ये बात हमने पिछले श्लोक में देखी। इसलिए तो लक्ष्मी जी से युक्त चरण कहे हैं। इस चरणारविंद की शरण में आए हुए जीव को अन्यथा भाव नहीं होता, इसलिए कहा है कि उन प्रभु के चरणारविंद द्वारा मेरा श्रृंगार हुआ था, अर्थात मेरे सब अंग पर भगवान के चरण कमल समस्त चिन्हों सहित अंकित हो गए थे। यहाँ तक लग रहा है कि मूल कारिका में जो श्रीमत् पदैर भगवत समलंकतांगी, यहाँ तक की व्याख्या आई है। जैसे आप श्री ने अभी बताया कि जो केतु पद है वो तो अभय पताका के लक्षण वाली रेखा है, तो उसके बाद में केतु केतैः, जो केतैः पद है उसको कैसे जोड़े? हाँ, तो केतु केतई ही यानी केतु यानी अभय पताका वाला चिन्ह, जी केतानी यानी चिन्ह, चिन्हानी। जी 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 जी। तो यहाँ तक समलंकतांगी पद तक व्याख्या आई हो ऐसा लग रहा है। अब आगे वैष्णव शंख चक्र आदि चिन्हों को धारण करके ही योग्य होते हैं। वैसे ही भगवान के सात्विक भाव युक्त चरणों के स्पर्श से उनकी रेखाओं के चित्र मुझ पृथ्वी मंडल पर मंडित हुए थे। तो जैसे प्रभु के भक्त जो वैष्णव हैं वो प्रभु के आयुध जो शंख चक्र आदि हैं उनको धारण कर जो वैष्णव है वो विष्णु के समान हो जाते हैं। ऐसे ही प्रभु के श्री चरण पृथ्वी पर जब पड़े तो उससे पृथ्वी भी शोभित हुई। तो ये बात आगे आई कि मैं आगे आ रही है कि मैं ऐसी शोभित हुई थी कि तीनों लोक अथवा 3 की संख्या वाले पदार्थ मेरी तुलना में कहीं नहीं ठहरते थे। शोभा की अतिशयता में उन तीनों लोकों की शोभा को उलांग कर
अति उत्तम कांति से दैदीप्यमान हुई थी। उस पर भी विशेषता यह थी कि मैं भगवान की विभूति से युक्त थी। मैं अपने सब प्रकार के सौभाग्य को कहाँ तक प्रशंसा करूं कि भगवान मुझ पर पौड़ते थे, विराजते थे, भोजन पाते थे, क्रीड़ा करते थे और ऐश्वर्य में बनाते थे। ओह, मुझे इन सभी बातों का अभिमान हो और हमें हमारे भगवान छोड़कर पधार गए। जैसे यहाँ पे एक शंका थी कि ये जो 3 की संख्या वाले पदार्थ हैं, इनको मतलब किन दृष्टांतों से समझना कि 3 लोक अथवा 3 की संख्या वाले पदार्थ, इसमें किस क्या क्या ले सकते हैं? कल ने थोड़ा सा है, पहले समाप्त कर लो। जी जी। आगे पृथ्वी पर रहने वाले यादवों में पृथ्वी से उत्पन्न अन्न का भोजन करने से अभिमान की उत्पत्ति देखने में आई, जिससे यादवों की कारण रूपा पृथ्वी को भी अभिमान होने का अनुमान हुआ, क्योंकि सब प्रकार के भाव अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। अतः प्रभु ने मेरे अभिमान को नष्ट करने के लिए मुझे त्याग दिया। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पृथ्वी है वो ये बात व्यक्त कर रहे हैं कि उन्हें अभिमान हो गया था और उस अभिमान के कारण प्रभु ने उनका त्याग कर दिया। तो जो पृथ्वी को अभिमान हुआ है, तो पृथ्वी से जो अन्न उत्पन्न हुआ है वो भी अभिमान को देने वाला होगा, क्योंकि जैसे अन्न का भक्षण करेंगे वैसे ही प्रवृत्ति हो जाएगी। तो वो अन्न यदि अभिमान युक्त है तो उसका सेवन कोई करेगा तो वो भी अभिमान युक्त हो जाएगा। और जो यादव हैं, यदुकुल के यादव हैं, वो पृथ्वी पर रहे तो उन्होंने पृथ्वी के इस अभिमान युक्त अन्न का सेवन किया, तो उससे उनको भी अभिमान की उत्पत्ति देखने में आई। तो यहाँ पर 33वां श्लोक की सुबोधनी जी संपूर्ण हुई। जज आपसे बताइएगा यदि मैंने विचार गलत प्रकार से किया हो तो इस अंतिम भाग में। नहीं है तो ठीक है। 3 की संख्या वाले, इसका मतलब है यहाँ प्रथम जी ने स्पष्टता की है कि 3 का मतलब है ब्रह्मा आदि 3, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, और अन्य जो है वो सात्विक राजस तामस आदि। जी 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 जी। और किसी को कुछ को विचार नहीं है? हाँ जी जी, धन्यवाद प्रणाम जी जी। ये 250 पेज पे ऊपर से चौथी 5वीं लाइन है, और उस मकरंद को प्राप्त करने वाले पूरी तरह से दोष रहित अधिकारियों का होना कठिन है। वो समझ नहीं आया, मतलब पूरी तरह से दोष रहित, मतलब अधिकारी ऐसे नहीं है सर? जी, मैंने मूल में चेक किया था, उधर ऐसी बात आई है कि तत्राधिकारिणो दुर्लभा सर्वथा दोष रहिता। तो उससे तो मुझे ऐसा लगा कि जो ये प्रभु के जो मकरंद रूपी जो अमृत हैं उसके अधिकारी दुर्लभ हैं, और वह दुर्लभ हैं और दोष से रहित हैं। तो ये बात बताना चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब जो दोष रहित हो वही दुर्लभ है, और वो ऐसे अधिकारी ठाकुर जी के मतलब अमृत के फल के अधिकारी मतलब ऐसे जी, दुर्लभ है, और इसी वहाँ पे तरह। जी, और वहाँ पे कोष्ठक में भक्तों के लिए आया है, तो उससे विचार करने पे लग रहा है कि भक्तों के लिए हैं, और भक्त यदि अधिकारी हैं वह दुर्लभ हैं और वह दोष से रहित हैं। अच्छा, हाँ स्पष्ट हुआ, ऐसे ही लेने ना जैसे। हाँ, देख लेते हैं। ये क्या है कि भगवान के चरण में, पूरे चरण में ये नहीं है, परंतु चरण के कोई एक देश में, एक स्थान में ये कमलाकृति की रेखा है, इसलिए इस दुर्लभता बता रहे हैं। तो इससे क्या सूचित होता है
कि तेन मकरंद रूपामृतम तत्र फलम नियतम अस्तेति सूचितम, कि ये जो एक देश में कमलाकृति की रेखा है जो कमलत्व संपादिका है, उससे मकरंद रूप जो अमृत है तत्र फलम नियतम अस्ति इति सूचितम। पर समस्या ये है कि तत्र अधिकारिणो दुर्लभाः सर्वथा दोष रहिताः। तो इस मकरंद रूप जो अमृत है तद्रूप फल को प्राप्त करने वाले दोष रहित अधिकारी दुर्लभ हैं। और ये जो मकरंद रूप अमृत फल है वो संघात में जो विद्यमान है उनको तो ये मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो अब क्या उनको वो प्राप्त हो, उसके लिए क्या, तो आगे का फिर कुलिश पद से उसका समाधान दिया है कि भगवान के चरणारविंद में जो वज्राकार रेखा है वो पाप के पर्वतों का भी नाश कर देने वाली है। जी 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 जी। तो मतलब जैसे अल्टीमेटली भगवान के मकरंद रूपी जो चरणारविंद का फल है उसके लिए हर एक की जाइए, कि उसके बाद सेवा, उसके बाद शरण, मतलब ऐसे सब चिन्हों को लिया है ना, हर एक में शंका करके। हाँ हाँ जी, प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम दीजिए। दीजिए मुझे एक्चुअली पूर्व के श्लोक में 32वें श्लोक में एक पंक्ति में प्रश्न था, दीजिए मैं पूछ लूं। दीजिए यानी वो श्लोक के जो अंत में यानी 32 सुबोधिनी जी के अंत में नीचे के एक 8वीं लाइन में जो ऐसा आ रहा है कि यानी किसी दूसरे स्थान में यदि 100वें भाग के बराबर भी आसक्ति हो जाए तो भगवान के चरणों की सेवा मिलना दुर्लभ है। तो ये 100वें भाग बराबर भी आसक्ति, ये थोड़ा समझना था कि आसक्ति तो ये आसक्ति होती है यानी पहले रुचि हो या फिर प्रेम, फिर आसक्ति, फिर व्यसन या निरोध की अवस्था आती है। तो ये यहाँ यानी 100वें भाग बराबर भी आसक्ति, ये थोड़ा समझ में नहीं आया दीजिए। तो रुचि समझ लो। जी 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 जी, अभी स्पष्ट हुआ दीजिए। धन्यवाद प्रणाम दीजिए। देखिए धन्यवाद। एक दूसरा प्रश्न था, ये 250वीं लाइन में जो लक्ष्मी जी वाली बात है ना, तो लक्ष्मी जी के कटाक्ष की कामना ब्रह्मादिक करते हैं, मतलब लक्ष्मी जी की कृपा की आकांक्षा है क्योंकि लक्ष्मी जी ठाकुर जी के चरणारविंद के संग वाली, ऐसा मुझे समझ आया। इसलिए यहाँ कहा है ना, मतलब इस चरणारविंद की शरण में आए हुए जीव को अन्यथा भाव नहीं होता। तो मतलब लक्ष्मी जी और ये दोनों को कैसे लेंगे, मतलब अन्यथा भाव नहीं होता तो लक्ष्मी जी ठाकुर जी के चरणारविंद की सेवा करके और उससे अन्यथा भाव नहीं होगा, ये दोनों का मुझे समझ नहीं आया रिलेशन कैसे कर। करो समाधान। जी जी जी। यहाँ पे ये बात आई कि ऐसे उपर्युक्त चिन्हों से विभूषित भगवान के चरण कमल जिनमें लक्ष्मी जी भी निवास करते हैं, अब अतएव उन चरणों के संग वाली लक्ष्मी जी के कटाक्ष की कामना ब्रह्मादिक करते हैं, इसलिए तो लक्ष्मी जी से युक्त चरण कहे हैं। इससे पूर्व में तो ऐसा लग रहा है कि प्रभु के चरणों में जो उपस्थित जो चिन्ह है उनका विवरण आया है। उसके बाद में जो लक्ष्मी जी वाली बात है ये आई है कि लक्ष्मी जी जो प्रभु के ऐसे श्री चरणों की सेवा कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी से युक्त चरण कहे हैं। तो
उसके बाद जो ये बात आई कि इस चरणारविंद की शरण में आए हुए जीव को अन्यथा भाव नहीं होता, तो ये इस चरणारविंद की जो बात आई, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मतलब लक्ष्मी जी से जोड़कर, केवल लक्ष्मी जी से जोड़कर बताई हुई बात नहीं है, पर प्रभु का जो अब तक जो पूर्व में जो विचार आया कि प्रभु के चरण कमल में जो स्थित चिन्ह है वो कैसे भक्तों पर कृपा कर रहे हैं, तो उसके संबंध में ये बात आ रही हो, ना कि केवल जो लक्ष्मी जी वाली बात आई इससे पूर्व पंक्ति में उससे जोड़कर आ रही हो। अन्यथा भाव को कैसे लेना, मतलब जीव को अन्यथा भाव नहीं होता, मतलब उनका ठाकुर जी के सिवा और कोई फल नहीं मिलेगा, ऐसे वो कैसे समझे? जिससे पूर्व जो ये बात आई कि जो भक्त हैं उनका कहीं और मन ना लगे और वो निर्भय होकर प्रभु की सेवा कर पाए, तो वो जो दो चिन्ह हैं उनके द्वारा कैसे ये बात भक्तों में संपादित कर रहे हैं आप, तो उस बात से मुझे लग रहा है कि अन्यथा भाव जुड़ा हुआ है कि प्रभु के अतिरिक्त उनका मन और कहीं ना लगे और वो ये जो काल कर्म स्वभाव आदि का भय है उससे निर्भय रहे, उससे दूर रहे, तो वो अन्यथा भाव उससे जुड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब उनका मन स्वस्थ रहेगा इस तरह से, मतलब आगे जो आई के भजन में प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी जी, मतलब उससे लक्ष्मी जी से नहीं लेना, ऐसा आपका कहना है? जैसे ऐसे ही लेना, बाकी तो समाधान हो रहा है ऐसे कह रहे तो, लेकिन लक्ष्मी जी नहीं, से ये मतलब अलग। मुख्य कामा आगे के जो श्लोक में ये विषय आया ना कि देखो, ब्रह्मा आदि कैसे हैं कि जो ये चाहते हैं कि लक्ष्मी की दृष्टि उनके ऊपर पड़े, तो ब्रह्मा आदि ऐसी कामना करते हैं। ऐसी कामना उनको क्यों होती है? क्योंकि वो लक्ष्मी जो है वो, उसमें ऐसी शक्ति है। उस शक्ति से क्या होता है, तो यहां आगे बताया कि भगवत संबंधी काम, भगवान के ऊपर स्नेह, लक्ष्मी, सृष्टि सामर्थ्य, ये सब सामर्थ्य उससे आते हैं। तो इसके लिए वो तपस्या कर रहे हैं। अब जिस लक्ष्मी की कृपा से ये सिद्धि उनको प्राप्त हो जाए, जब प्रभु के चरणारविंद को देखेंगे तब तो वो लक्ष्मी उनके चरणों में लौट रही है, ऐसा उनको दिखाई देगा। तो ये जब देखेंगे तब अन्यथा भाव निकल जाएगा ना। जी जी जी, मतलब जो आगे के श्लोक में ये 5 चीज बताई, मतलब भगवान के विषय वाला काम, भगवान का स्नेह, ये सब लक्ष्मी जी की कृपा से सिद्ध हो जाएगा, इसलिए उनका अन्यथा भाव सब निकल जाएगा। हम्म। हाँ हाँ जी जी, हाँ स्पष्ट हुआ। अपने यहाँ प्रणाम। जैसे यमुनाष्टक के लिए जो बात कही जा रही है वो यहाँ लक्ष्मी जी के संदर्भ में कही जा रही है। जी जी जी। बात तो वो तो जी की जी वो हाँ हाँ, तो जी जी यहाँ यमुना जी लक्ष्मी जी को मतलब। भगवान ने इतने सब ऐश्वर्य प्रदान किए हैं, तो एक बार यमुनाष्टक का थोड़ा समझकर पाठ करे तो वो तो यमुनापंथी हुए बिना रह नहीं सकता है। पर जब ये पता चलेगा कि वो यमुना तो भगवान पर न्योछावर है, तो जिनको हम सर्वोपरि सा मानते थे वो तो भगवान के लिए है, भगवान से अलग अपना अस्तित्व स्वीकारने तैयार नहीं है, तो अपने आप उसका अन्यथा भाव दूर हो जाएगा, ये तात्पर्य। हाँ जी जी, अच्छी तरह से स्पष्ट। जी जी, खाली एक ही शंका 2-3 दिन से रहती थी
ये हाँ लक्ष्मी जी का स्वरूप मतलब रमा वैकुंठ वाले नहीं ना, ये ठाकुर जी के स्वामी जी स्वरूप लक्ष्मी जी समझे ना यहाँ। कोई भी हो, वो सब आदिदेविक आदि आध्यात्मिक उस रूप में सब एक ही जो है शक्ति, उसके पहलू हैं। जी जी कोई भी रूप से क्या फर्क पड़ता है। जी। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। करो आगे। जी जी जी। 34वें श्लोक का आभासार्थ, पृष्ठ संख्या 251। इस प्रकार मूलभूता उपपत्ति को कहकर, अर्थात भगवान द्वारा पृथ्वी को त्याग किए जाने के कारण को 2 श्लोकों में बताकर अब 2 श्लोकों द्वारा लौकिक युक्ति को कहा जा रहा है। तो 32वें श्लोक के आभासार्थ में हमने देखा था कि 32वें और 33वें श्लोक में पृथ्वी स्वयं के शोक का निरूपण करेगी। तो वो 32 और 33 श्लोक का हमने अभी विचार किया। तो उसमें जो पृथ्वी को स्वयं का जो शोक है प्रभु के चले जाने का पृथ्वी पर से, तो उसका विवरण अब आ गया। अब आगे 2 श्लोकों में जो लौकिक युक्ति है उसको कहा जा रहा है। तो 34वें श्लोक मूल कार्य का, यो वै ममाति भरम आसुरवंशराज्ञाम अक्षोहिणी शतम अपानुदत् आत्मतंत्रः त्वां दुस्थमूनपदम् आत्मनि पौरुषेण संपादयन् यदुषु रम्यम अभिभद्र अंगम। श्लोकार्थ। हे धर्म, भगवान ने यादवों में मनोहर स्वरूप को धारण कर तुम्हें पैर रहित होने व दुख पूर्वक खड़े रह सकने वाले को अपने पराक्रम द्वारा पूर्ण पैर वाला बनाया तथा असुर वंश में उत्पन्न होने वाले मेरे ऊपर अत्यधिक बोझ रूप राजाओं सहित सैकड़ों अक्षोहिणी सेनाओं का नाश किया। सुबोधनी जी, मुझ पर अति भार रूप सैकड़ों अक्षोहिणी सेनाओं को श्री कृष्ण ने नष्ट किया। भूमि पर उत्पन्न होने से वे भार रूप थे क्योंकि वे असुर वंश के थे। यहाँ वंश पद से यह बताया है कि उन असुरों के गोत्र हैं। भगवान को किसी भी साधन की अपेक्षा नहीं है, अतः उन्हें आत्मतंत्र कहा है। भगवान स्वतंत्र हैं, इससे यादव रूपी भार का हरण भी किया है, यह सूचित किया है। जैसे यहाँ पे ये जो गोत्र वाली बात आई, ये मुझे स्पष्ट नहीं हुई कि वंश पद से उन असुरों के गोत्र हैं, तो उसका विचार कैसे करें? हाँ, करेंगे आगे, देख लेंगे। आगे अब धर्म रूप वत्स यानी बछड़ा के उपकार को बताया जा रहा है। राग आदि की व्याप्ति के समान अधर्म द्वारा प्रवेश कर लिए जाने से जो धर्म दुखपूर्ण स्थिति को प्राप्त हो गया था, यहाँ पे गया पद का लोप हो गया लगता है कि प्राप्त हो था, तो प्राप्त हो गया था आना चाहिए शायद। और काल के प्रभाव से जिसके पैर न्यून हो गए थे, ऐसे उस धर्म में स्वयं आत्म पौरुष से अंतःकरण में प्रवेश होकर कलिकाल के प्रविष्ट अंशों को पूरी तरह निकाल बाहर किया। अर्थात हे धर्म, तुम्हें भगवान ने पुनः पूर्ण पद वाला बनाया। उपर्युक्त भाव से यह संबंध हुआ। इसलिए हे धर्म, पहले तुम्हें पूर्ण बनाया, अतः तुम्हारे लिए और मेरे लिए भगवान ने यादव कुल में अपना श्री विग्रह धारण किया। ऐसा भगवान का वह परम मनोहर स्वरूप हम दोनों के लिए रमण करने योग्य हुआ, क्योंकि जो भगवदीय और धर्मात्मा होते हैं वे भगवान के स्वरूप में रमण करते हैं। यहाँ पे पृथ्वी जी ने पहले प्रभु ने पृथ्वी के ऊपर कैसे उपकार किया उसकी बात बताई कि जो भी असुर वंश के में उत्पन्न हुए राजा थे वो पृथ्वी पर भार रूप थे। तो प्रभु ने उन सब का वध करके, उन सब का नाश करके सैकड़ों अक्षोहिणी सेनाओं को प्रभु ने मिटाया और पृथ्वी के भार को हरण किया। तो ये एक बात आई। उसके बाद में प्रभु ने जो धर्म है उस पर कैसे कृपा की, तो धर्म को वत्स रूप बछड़े के रूप वाला बताया है। तो
जो राग आदि की व्याप्ति है तो उसके कारण अधर्म का प्रवेश हुआ, और अधर्म का प्रवेश हो जाने के कारण जो धर्म है उसको दुख प्राप्त हुआ, और जो धर्म का वत्स रूपी जो स्वरूप है उसमें अधर्म के प्रवेश होने के कारण जो धर्म रूपी पैर हैं वह नष्ट हो गई। तो पैर की संख्या जो धर्म रूपी बछड़ा है उसकी कम हो गई। तो प्रभु ने जो पृथ्वी पर अवतार धारण किया, स्वयं प्रभु पधारे, तो प्रभु के पधारने से जो धर्म के पैर हैं वो पुनः स्थापित हो गए और वो पुनः उसको सुख प्राप्त हुआ, पूर्ण पद वाला धर्म फिर से बन गया। तो प्रभु ने स्वयं पधार कर पृथ्वी और धर्म पर ये कृपा की, तो उससे वो जो प्रभु का मनोहर स्वरूप है वो पृथ्वी और धर्म दोनों पर कृपा करने वाला हुआ, उन दोनों के लिए रमणीय बना। और अंत में ये बात आई कि जो भगवदी और धर्मात्मा होते हैं वे भगवान के स्वरूप में रमण करते हैं। जय जय। यहाँ पे 34वां श्लोक पूरा हुआ। हाँ, इसमें क्या विषय है? गोत्र, इसमें क्या समस्या क्या है गोत्र में? जी, ये जो बात आई कि यहाँ वंश पद से यह बताया है कि उन असुरों के गोत्र हैं, तो ये जो गोत्र वाली बात है इसको जय मैं तो समझ नहीं पाया इसको कैसे विचार में। हाँ। मूल में ये जो कहा है ना कि आसुर वंश राज्ञाम, आसुर वंश हैं जो पैदा हुए हैं, तो अपने यहाँ जैसे हम अपना उदाहरण दें तो लोग हमको वल्लभ कुल कहते हैं, यानी महाप्रभु जी का कुल वल्लभाचार्य। इसी तरह वल्लभ वंशज भी कहते हैं। तो कुल और वंश ये दोनों शब्द हैं वो प्रचलित हैं। अब जो गोत्र होते हैं वो कुल वंश से ज्यादा गहरा परिचय है किसी का, उसके मूल को जानना। तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया उस समय जब ऋषि पैदा हुए, वो ऋषि से जब आगे जाकर मैथुनी सृष्टि पैदा हुई, वो ऋषि बाद में पैदा हुई सभी सृष्टि का मूल है। तो वो 7-8 जो ऋषि हैं उनको सबका मूल माना जाता है। तो गोत्र प्रायः उन ऋषियों के नाम से प्रचलित हुए हैं, जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, ऐसे सब, गौतम। तो यहाँ जो ये कहा जा रहा है कि आसुर वंश राज्ञाम, तो यहाँ जो वंश पद का प्रयोग है वो यहाँ आसुरों के गोत्र हैं इस अभिप्राय से है। ये वंश पद है वो, क्योंकि वंश जो होता है वो तो बहुत बाद में किसी व्यक्ति से, पांडु का वंश या कुरु का वंश या यदु का वंश या भरत राजा का वंश, दशरथ का वंश, ऐसे जो जो प्रसिद्ध पुरुष हुए हों हमारी पूर्व परंपरा में, उनसे वो वंश प्रसिद्ध हो जाता है, तो वो वंश उसका नाम से चल पड़ता है। फिर जब हम बहुत परंपरा आगे बढ़ जाती है और पहले वंश जिनके नाम से जाना जाता था उनको जानने वाले अब कोई नहीं रहे, पर उस बाद में जो पैदा हुए 5-7 पीढ़ी के बाद वो ज्यादा प्रसिद्ध हो गए, तो फिर वंश का नाम बदल के और उसके नाम पे चल पड़ता है ऐसे। पर गोत्र जो है वो सृष्टि के आरंभ से लेकर और आज तक हमारी जितनी चाहे पीढ़ियां क्यों नहीं हुई हों, तो उसमें उसका मूल वही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जी जय जी। मतलब जो असुरों की जो सृष्टि है वो भूतल पर इतने लंबे समय से विद्यमान है, गोत्र पद से ऐसे समझ सकते हैं।
जी। और उस बाहर को प्रभु ने हरण किया आपने पधार के। हाँ हाँ जी 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 जी, स्पष्ट हुआ अच्छे से। हाँ हाँ, जय धन्यवाद। जय एक जो उत्थानी का है ना, उसमें थोड़ा मुझे समझ नहीं आया कि मूलभूता उपपत्ति को कहकर मतलब उसका मतलब ऐसा समझा है कि पृथ्वी के त्याग किए जाने के दो कारण को दो श्लोक में बताया। तो यहाँ तो ऐसा आया कि जो जैसे यादव के साथ सम्मिलित किया कि उनको अभिमान हुआ, इस तरह पृथ्वी को भी अभिमान हुआ उसके कारण से। और आगे के श्लोक में ऐसा आया कि प्रभु ने अपने दोषों को देखते हुए त्याग किया है, मतलब पृथ्वी के कुछ दोषों के कारण भगवान ने त्याग किया है। तो ये दो कारण समझने, पृथ्वी को त्याग करने के मतलब जो यहाँ ऐसा दिखा है ना कि दो श्लोकों में बताया है पृथ्वी को त्याग करने का कारण, और मूलभूता उत्पत्ति मतलब ये मूल कारण है। थोड़ा समझ नहीं आया जी जो हाँ, करो समाधान। जी। तो वहाँ पे जो 32वें श्लोक की उत्थानिका थी, वहाँ पे बताई थी कि शोक के इन सभी कारणों का पर्याप्त रूप से निरूपण हो चुका, परंतु मुख्य रूप से तो मैं स्वयं के विषय में ही चिंतित हूँ। तो यहाँ पे जो मूलभूत उपपत्ति है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी जो स्वयं के विषय में उनको चिंता है कि प्रभु ने मेरा त्याग क्यों कर दिया, तो वो बात 32वें और 33वें श्लोक में आई थी। तो वो जो कारण था वो 32वें श्लोक में जैसे आपने बताया कि प्रभु ने स्वेच्छा से त्याग किया है या फिर मेरे इसी दोष को देखते हुए त्याग किया है। और आगे फिर जो 33वां श्लोक है उसमें अंत में ये बात देखी हमने कि पृथ्वी को अभिमान हो गया और उस अभिमान से फिर जो पृथ्वी पर विराजे यादव थे उन्होंने भी अन्न का भक्षण किया और उन्हें भी अभिमान हो गया। तो ऐसे अभिमान को देखते हुए प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया। तो मुझे वो लग रहा है कि दोनों बात जुड़ी हुई हैं और वही मूलभूत उपपत्ति को वहाँ पे बता रही है। पृथ्वी को इस बात का शोक है कि प्रभु ने मेरा त्याग क्यों कर दिया, या फिर जी। तो वो बात पिछले दो श्लोकों में आई हो मूलभूत उपपत्ति से। अच्छा, मूलभूत उत्पत्ति मतलब पृथ्वी जी को जो ऐसा लगा कि मैं क्यों चिंतित हूँ, और उन्होंने जो दो कारणों को सोचा और महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी में समझाया, वो दो कारण इस तरह से आप कह रहे हैं ना? जी मुझे ऐसा लग रहा है। कारण दो हैं, श्लोक दो हैं। हाँ सॉरी जी। जी 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 तो हाँ, तो जैसे कारण यही ना, पृथ्वी जी को अभिमान हुआ और उनमें उनको दोष की स्फूर्ति हुई प्रभु। हाँ, वो तो स्पष्ट यही कही है ना, 33वें में मेरे अभिमान को दूर करने के लिए ही भगवान ने मेरा त्याग कर दिया। जी 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 जी। और मूलभूत उत्पत्ति को इस तरह से ही लेना जैसे पुलकित जी ने समझा। यानी त्याग करने का मुख्य कारण यही पृथ्वी को लग रहा है, बाकी आगे लौकिक कारण और बता रहे हैं। जी जी जी, प्रणाम जी। ठीक, प्रणाम दीजिए। यहाँ पे ये जो लास्ट में जो बात आई, यानी कि ये जो 34 जो श्लोक है उसमें लौकिक युक्ति कही जा रही है कि भी कौन सी लौकिक युक्ति के कारण अभी प्रभु जो पधार गए ऐसा लग रहा है, यानी क्या उपकार किए थे और वो कार्य खत्म हुआ तो प्रभु पधारे। तो यहाँ पे जो पृथ्वी जी का जो कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये जो लास्ट में जो बात आई जैसे धर्म के लिए कह रहे हैं, लास्ट दो लाइन है कि भाई और काल के प्रभाव से जिसके पैर न्यून हो गए थे, ऐसे उस धर्म में स्वयं आत्म पौरुष से अंतःकरण में प्रवेश होकर कली काल के प्रविष्ट अंशों को पूरी तरह बाहर किया। तो जो यहाँ पे कली काल के प्रविष्ट अंशों की बात आ रही है वो थोड़ा कंफ्यूजन लगा मुझे, क्योंकि प्रभु के जाने के बाद ही कली काल तो प्रविष्ट हुआ है। तो यहाँ पे ये बात कैसे आ रही है वो समझ में नहीं आया। करो समाधान, क्या विषय है?
जी, तो यहाँ पे धर्म के ऊपर जो उपकार किया है प्रभु ने, ये वो बात थी कि जो इससे पूर्व की जो पंक्तियां आ रही हैं कि राग आदि की व्याप्ति के समान अधर्म द्वारा प्रवेश कर लिए जाने से जो धर्म दुखपूर्ण स्थिति को प्राप्त हो गया था, तो अधर्म फैल गया जिससे धर्म की हानि हुई, धर्म को दुख कष्ट हुआ, और जो धर्म के जो पैर हैं वो काल के प्रभाव से न्यून हो गई। तो जो धर्म की हानि हो गई तो उसको यहाँ पे पैर न्यून हो जाना उससे जोड़कर कहा गया, ऐसा लग रहा है। और उसको दूर करने के लिए प्रभु ने स्वयं मतलब आत्म पौरुष से अंतःकरण में प्रवेश करके कलयुग के जो ये अंश प्रविष्ट हुए हैं उनको बाहर कर दिया। तो ये प्रभु ने कृपा की कि आप स्वयं भूतल पर पधारे और जो कलयुग के जो अंश जो अधर्म रूपी प्रविष्ट होने लगे थे उनको आपने दूर कर दिया, जिससे पुनः धर्म स्वस्थ हो गया। तो इतनी बात मुझे लगी यहाँ पे। अब आपने जो बात पूछी कि जो हाँ जी जी, वो मेरा यही था कि भी यहाँ पे जो कली काल का जो उल्लेख आया, तो वो जो कली काल तो जो है वो तो प्रभु के पधारने के बाद ही प्रविष्ट हुआ है। तो यहाँ पे ये जो बात आ रही है कि भी कली काल के प्रविष्ट अंशों को भी पूरी तरह निकाल बाहर किया, तो वो कैसे इसको समझना फिर? जी आप कृपा करके समझाएं तो स्पष्ट हो। हाँ, किसी को करना हो समाधान तो। भगवान धर्म के ऊपर उपकार कैसे किया उसका निरूपण यहाँ उत्तरार्ध में किया है। तो हम दुस्तमो न पदात्मनि, तो धर्म को जो यहाँ ऐसा समझो कि रोग इष्ट हो गया था, टंगड़ी टूटी, वो तो चलो काल के कारण प्रसिद्ध है कि सतयुग में 4 पांव होते हैं, उसके बाद 3 हो जाते हैं, फिर 1 बच जाता है, तो वो तो कालवशात होता है। पर जो बचा है उसमें भी अधर्म व्याप्त हो जाने से धर्म की स्थिति विषम हो गई थी। उसे भगवान ने अपने पौरुष से ठीक किया, यानी भगवान ने स्वयं धर्म के देह में प्रवेश किया और अपने ही पौरुष से भगवान ने उसके जो खोए हुए थे भोग भाग उसको उन्होंने प्राप्त कराया। जी तो नहीं, मुझ जी जी जी, वो तो समझा मैं, लेकिन यहाँ पे ये जो उपकार किया वो तो ठाकुर जी जब थे तब ये उपकार किए उन्होंने। जैसे पृथ्वी, जब ठाकुर जी पधारे थे तब उन्होंने पृथ्वी पे जैसे जो कोई बोझ रूप राजा थे उनको उनका नाश किया। तो ऐसे ही जब प्रभु जब विराज रहे थे तब उन्होंने धर्म को भी वो जो है वो पूर्ण पद वाला बनाया। लेकिन यहाँ पे जैसे कलिकाल तो जो है वो तो प्रभु के जाने के बाद प्रविष्ट हुआ ना, तो वो जो कलिकाल का जो अंश जो है वो तो बाद में प्रविष्ट हुए होने चाहिए ऐसे। तो फिर उसकी बात यहाँ पे कैसे आ रही है, वो थोड़ा कंफ्यूजन था। अन्य के लिए तो सही बात है कि भाई वो जो जैसे सत में 4 पैर होते हैं, बाद में 3 हो गए, न्यून होते गए, तो वो तो सब प्रभु ने पूर्ण रूप से किया। लेकिन कलिकाल के प्रविष्ट अंशों को पूरी तरह निकाल बाहर किया, वो जो बात आ रही है ना, उससे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ मुझे।
ऐसा है कि मूल में या कहीं भी कलिकाल का तो प्रयोग नहीं है शब्द का, वहां तो केवल इतना ही कह रहे हैं कि त्वाम दुस्थम ऊन पदम आत्मनि पौरुषेण संपादयन। तो जो रोगग्रस्त थे उनके रोग का निवारण किया और जो कमी थी उसको पूर्ण किया भगवान ने। तो स्वयं अंत प्रविश्य स्वपौरुषेण गतान अंशान सम्यक संपादितवान। अंदर प्रवेश करके अपने पौरुष से चले गए जो अंश हैं उनको आपने अच्छी तरह से संपादित कर दिया। अब अनुवादक ने उसको वहां तक खींचकर ये लिया होगा कि ये कली तक बात आ गई है, क्योंकि ये जो संधि काल है ना, तो द्वापर का अंत है और कली के आरंभ की स्थिति है। तो जब हम शौनक आदि ऋषियों का देखते हैं और इसी तरह विश्वामित्र और ये सब जो ऋषि हैं भृगु आदि, उनका हम देखते हैं कि उन्होंने पहले से ये बात देख ली कि अब काल कठिन आने वाला है, तो वो पिंडतारक क्षेत्र में वहां जाकर और उन्होंने इस पत्र का आयोजन करके और बैठ गए कि भगवान अब स्वधाम पधारेंगे और कली का प्रवेश होगा। तो अब जैसे जैसे ये सब संकेत मिलते जाते हैं तो उससे भाविनी वृत्ति से इस बात को ये कहा जाता है कि अब जैसे कली मानो कि आ ही गया हो। इस अभिप्राय से इन्होंने किया हो ऐसा लग रहा है। तो कलिकाल के प्रविष्ट अंशों को पूरी तरह निकाल बाहर किया। इसमें वो कलिकाल शब्द को अभी मूल का नहीं है तो उसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं, पर द्वापर तक पहुंचा है तो 2 टांगे तो चली गई होंगी, ऐसा हम मानकर चलें। जी 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 जी, हुआ स्पष्ट। जय आगे लूं? जी। 35वां श्लोक का आभासार्थ। भगवत तत्व में रमण करने के फल स्वरूप उसका क्या परिणाम हुआ, उस फलित को बताया जा रहा है। तो 34वां श्लोक यहाँ पे अंत हुआ था कि प्रभु पृथ्वी पर पधारे तो वो धर्म और पृथ्वी को प्रभु का जो स्वरूप है वो रमण करने योग्य हुआ, और जो भगवदीय और धर्मात्मा होते हैं वो भगवान के स्वरूप में रमण करते हैं। तो भगवत तत्व में जो रमण करने की बात आई उसका फिर फल स्वरूप क्या परिणाम हुआ, वो जो फल है उसको आगे 35वें श्लोक में बताया जा रहा है। मूल कारिका का वासा हेत विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिरास्मित वल्गुजल्पैः स्थैर्यं समानं हरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदंघ्रि विटंकितायः। श्लोकार्थ। जिन भगवान पुरुषोत्तम ने प्रेम युक्त अवलोकन, सुंदर व मंद हंसी तथा मन को हरण करने वाले मीठे बोल बोलकर मथुरा निवासिनी मानिनी स्त्रियों की स्थिरता का हरण कर लिया, और जिनके चरण के चिन्हों से मेरा रोम रोम उत्सव मनाया करता था, अर्थात मैं रोमांचित हो जाती थी, ऐसे उन पुरुषोत्तम के विरह को भला कौन स्त्री सहन कर सकती है। सुबोधनी जी, वह अव्यय का प्रयोग अनादर अर्थ में भी होता है। भगवान के विरह को सहन कर जाए ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है, जबकि स्त्रियां पुरुष के विरह को ही सहन नहीं कर सकती, तो फिर जो पुरुषों में उत्तम है उन पुरुषोत्तम के विरह को वे कैसे सहन कर सकती हैं। भगवान ने स्त्रियों का उपकार किया है, इसलिए वे विरह सहन नहीं कर सकती। इस उपकार पक्ष को दूर ही रहने दें।
तो भी वे काम भाव से भी भगवान का विरह सहन नहीं कर सकती। क्यों सहन नहीं कर सकी, इस पर कहते हैं कि प्रेम आदि 3 साधनों से सात्विक, तामस और राजस स्त्रियों को भगवान ने वशीभूत कर लिया था। तो यहाँ पे बात आई है कि जो स्त्री हैं वो भगवान के विरह को सहन नहीं कर सकती। तो जब स्त्रियां पुरुषों के ही विरह को सहन नहीं कर पाती, तो जो स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम है उनके विरह को वो कैसे सहन कर सकती हैं, ये एक बात आई। दूसरी बात ये थी कि जो भगवान है उन्होंने स्त्रियों पर उपकार किया है। अब यदि इस उपकार पक्ष को दूर भी रखें कि उस उपकार के कारण स्त्रियां भगवान का विरह सहन नहीं कर सकती, अगर ये बात ना भी सोचें तो भी जो काम भाव है उसके कारण भी स्त्रियां भगवान का विरह सहन नहीं कर सकी। तो ये बात है। अब उसके पीछे जो कारण है उसको अब आगे स्पष्ट आप कर रहे हैं कि जो प्रेम आदि हैं वो इस पर कहते हैं कि प्रेम आदि 3 साधनों से सात्विक, तामस और राजस स्त्रियों को भगवान ने वशीभूत कर लिया था। और अब आगे वो कैसे हुआ कि सात्विक प्रकार से कैसे, राजस प्रकार से कैसे, तामस प्रकार से आपने कैसे उनको वशीभूत किया, उसका विवरण अब आगे आ रहा है। जैसे यहाँ पे 2 छोटे प्रश्न थे। एक तो जो पहली पंक्ति थी वो समझ में नहीं आई कि उसको कैसे जोड़ें, कि वाह अव्यय का प्रयोग अनादर अर्थ में भी होता है, तो इसको आगे के विषय से कैसे समझें, तो ये बात थी। और दूसरा प्रेम आदि 3 साधनों से, तो जो प्रेम आदि 3 साधन है वो प्रेम आसक्ति व्यसन समझना या फिर कुछ और उसका अभिप्राय है, ये बात जैसे थोड़ी स्पष्ट थी यहाँ पे, यहाँ तक। हाँ, ये वा जो है वो तो का वा सहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य, इसमें जो ये वा पद है उसका प्रयोग यहाँ अनादर में किया गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान का विरह कौन सहन कर सकती है, अर्थात कोई भी नहीं, ये कहना चाहते हैं जी। उसमें जो कावा सहेत, का पुरुषोत्तमस्य विरहम सहेत ऐसा नहीं करके कावा सहेत, तो उसका मतलब ये है कि सहन कर सकती है वो अनादरणीय है, उस अभिप्राय से ये कहा है। जी जी जी। और ये दूसरी बात थी जैसे कि ये प्रेम आदि 3 साधनों से जो बात आई, तो इसमें प्रेम आसक्ति व्यसन आदि 3 साधन है या फिर अन्य कोई अभिप्राय? नहीं, यहाँ जो गिनाए गए हैं ना वो इस श्लोक में प्रेमावलोक, रुचिर स्मित और वल्गुजल्प। जी 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 जी, स्पष्ट हुआ जी। जी मैं आगे ले रहा हूँ। तो हाँ जी, तो ये जो सात्विक, तामस और राजस स्त्रियों को प्रभु ने वशीभूत कर लिया, तो उसका विवरण अब आगे आ रहा है कि प्रेम भरी चितवन से देखकर सात्विक स्त्रियों को वश में किया, मन को चुरा लेने वाली मुस्कान से तामस स्त्रियों को मोह लिया, और रस में सगवगे मीठे मीठे वाक्य बोलकर राजस स्त्रियों को वश में ले लिया। सात्विकियों को भक्ति का ज्ञान देकर वश में किया, तामसियों में से मोह को निकालकर वैराग्य प्रदान किया, और राजस स्त्रियों को युक्ति व प्रमाण देकर वशीभूत किया। इस प्रकार मथुरा में रहने वाली मधुमानिनियों का मान के साथ साथ स्थैर्य भी हर लिया। तो यहाँ पर सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों भाव वाली जो स्त्रियां हैं उनको प्रभु ने कैसे वशीभूत किया, तो उसका वर्णन आ रहा है, आया कि जो सात्विक स्त्रियां हैं उनको प्रभु ने अपने जो चितवन है प्रेम भरी,
उससे वश में किया है। जो तामस स्त्रियां हैं उनको अपनी मन चुरा लेने वाली मुस्कान से वश में किया है और अपने मधुर वाक्यों से राजस स्त्रियों को वश में किया है। और उसका फिर आगे और विस्तार है कि जो सात्विक भाव वाली स्त्रियां हैं उनको भक्ति का ज्ञान देकर आपने वश में किया है, और तामसी भाव वाली स्त्रियों को वैराग्य प्रदान करके मोह को निकालकर वैराग्य देकर वश में किया, और राजस स्त्रियों को युक्ति और प्रमाण देकर वशीभूत किया। तो इस प्रकार से जो मधुमानिनियां हैं, मथुरा में रहने वाली जो स्त्रियां हैं, उनके मान को आपने हरा और उसके साथ साथ स्थैर्य यानी स्थिरता को भी हर लिया। इसमें थोड़ा एक सुधार करना चाहिए। जी जी। ये जो कहा है ना कि सात्विकियों को भक्ति का ज्ञान देकर वश में किया है। भक्ति का नहीं, भक्ति और ज्ञान। जी। तथा या और। सात्विकेभ्यो भक्ति ज्ञाने दत्वा वशीकृतवान, द्विवचन का प्रयोग है। जी जी जी। जिस मान के द्वारा वे काम में अथवा मार्ग में स्थिरता को प्राप्त हो गई थी, अथवा वेद के द्वारा या ज्ञान के द्वारा जिनके आत्मा की स्थिति में ठहराव उत्पन्न हो गया था, उसे प्रवाह में बना दिया। यदि मधु शब्द को भिन्न करके अर्थ किया जाए तो रस अर्थ होता है। मानवतियों के रस और स्थैर्य का भगवान ने हरण कर लिया। इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है। उनके चरण कमलों के मुझ पर भी जो चिन्ह अंकित होते थे, उससे मेरे रोम रोम सदैव पुलकायमान रहा करते थे। यहाँ तक 35वें श्लोक की सुबोधनी जी पूर्ण हुई। जिसमें जो ये अंतिम भाग में बात आई कि काम में अथवा मार्ग में स्थिरता को प्राप्त हो गई, या फिर वेद के द्वारा या ज्ञान के द्वारा जिनकी आत्मा की स्थिति में ठहराव उत्पन्न हो गया था, उसे प्रवाहमान बना दिया। ये बस समझ में नहीं आई, क्योंकि अभी जैसे ऊपर ये बात आई कि सात्विकियों को भक्ति और ज्ञान देकर वश में किया, तो ये जो आत्मा की स्थिति में ठहराव है, फिर इसको कैसे समझे कि वो यथा योग्य लेना होगा, जिनके साथ जैसा है ऐसा। जी जी जी। और ये आत्मा की स्थिति में ठहराव को जैसे कैसे समझे कि उनका उद्धार रुक गया था, उसको प्रभु ने अपनी कृपा द्वारा फिर से दृढ़ किया, ऐसे समझे कुछ और जैसे अभिप्राय है इसका? इसमें तो लेखकार इसको थोड़ा समझाते हैं, देख लेते हैं उसको भी। जी मनोहारी स्त्रीरत्न मोहनेन इत्यर्थः। अब कहते हैं स्मितस्य मायात्वेन मोहकत्वेन रुचिरोक्त्या अत्र तदभावः उक्तो भवति। अच्छा, वो तो आगे गया। हाँ, तो रुचिरस्मृतेन मनोहारी मोहनेन, तामसों को अपने रुचिर स्मित से भगवान ने वश किया है। तो स्मितस्य मनोहारित्वेन, स्मित है वो मन को हरण करने वाला होने से क्या होता है, तो प्रापंचिक विषय वैराग्य जनकत्वम, वो मन का हरण करते हैं। उससे ये होता है कि जो स्त्रियां हैं उनके मन में जो प्रापंचिक विषयों में आसक्ति है वो दूर हटकर और वैराग्य उनमें पैदा होता है। उसके बाद वल्गु पदेन यानी युक्ति, भगवान युक्ति युक्त पदों का
प्रयोग करते हैं। और जल्प पदे न प्रमाणम, तो वल्गु जल्प ही इसमें युक्ति और प्रमाण से भगवान स्त्रियों को वश में करते हैं। उसमें ये न माने न स्थिरीभूता कामे मार्गे वा और वेदे न ज्ञाने न वा, 3 यहाँ कल्प बताए हैं। तो मान का तात्पर्य बताते हैं कि ये न माने न भगवंतम वशीकर, इन्होंने मान क्यों धारण किया है, तो वो चाहते हैं कि वो भगवान को वश कर ले। तो भगवान ने उनको कामे विषये स्थिरीभूता, उनको काम में स्थिर किया है। तो जो माने न स्थिरीभूता कामे अथवा मार्गे वा, अब मार्ग का बताते हैं। तो ये कहते हैं कि मार्गे समागच्छन्तम भगवंतम दृष्टुम, मार्ग पर भगवान कहीं से पधार आ रहे हैं, ऐसे भगवान को देखकर मार्गे वा स्थिरीभूता, जो मार्ग के किनारे पर थी और भगवान का दर्शन कर रही थी पधारते हुए, तो वो वहीं स्थिर हो गई। तम मानम अहरद, ऐसी जो मानिनिया थी उनके मान को भगवान ने हर लिया। और मान पदस्य, मान जो है उसका किम मानम, ऐसा यदि कोई पूछता है तो मान पद का अर्थ होता है क्या प्रमाण है। जैसे माना मीना मेय सिद्धि ही, मेय यानी जो आपको साबित करना है, उसकी सिद्धि मानाधीन होती है। तो मानाधीन यानी प्रमाण के अधीन, तो प्रमाण भी मान के लिए कहा जाता है। तो उस पर कहते हैं कि मान पदस्य व्युत्पत्ति भेदे न प्रमाण प्रमेय परत्वम अंगीकृत्याहु। तो मूल में जो ये कहा है कि मधुमानिनी नाम मानम अहरन, ये मानिनियों के मान का आपने हरण कर लिया, ऐसा जो कहा है उसमें ये जो मान है उस पद का अर्थ भी प्रमाण और प्रमेय भी हो सकता है। तो उसके लिए महाप्रभु ने अर्थ किया है कि वेद और ज्ञान। तो वेद से और ज्ञान से क्या होता है, आत्मा की स्थिरता होती है। और कुछ है? जी जी जी, ये तो स्पष्ट हुआ। आपने अभी जो प्रमाण और प्रमेय की बात बताई, तो जो वेद के द्वारा या ज्ञान के द्वारा उसको प्रमाणवत समझना, और जो काम में अथवा मार्ग में स्थिरता को प्राप्त हो गई थी, तो मान को हरण करना प्रभु का, तो वो प्रमेय के उसमें समझना, ऐसे है जी? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। देखो यहाँ मूल का अनुवाद देखोगे ना तो स्पष्ट होगा कि भगवान ने प्रेमयुक्त अवलोकन, सुंदर मंद हंसी तथा मन को हरण करने वाले मीठे वचनों को बोलकर मथुरा निवासिनी मानिनी स्त्रियों की स्थिरता का हरण कर लिया, यानी वो चंचल हो गई। जिनके चरण के चिन्हों से मेरा रोम रोम उत्सव मनाया करता था, अर्थात रोमांचित हो जाती थी, ऐसे उन पुरुषोत्तम के विरह को भला कौन स्त्री सहन कर सकती है। तो स्थिरता किस किस से आती है, तो प्रमाण से, वेद से आत्मा में स्थिरता आती है। तो उसको भगवान ने हर लिया, उनके स्थिरता को।
तो अब आत्मा में स्थिर न रहकर भगवान जो सन्मुख प्रकट हैं उनमें मन वाली हो गई, और जो मान में स्थिरीभूत हो गई थी, यानी जो अपने रूठ रूठ जाती हैं स्त्रियां, तो रूठ जाकर वो क्या करती हैं, रोती हैं या चुप होकर बैठ जाती, मौन धारण कर लेती हैं। तो भगवान ने जो ऐसी स्थिरीभूत थी उनको काम में काम भाव उनके भीतर जगा दिया, तो उनकी स्थिरता वो उन्होंने छोड़ दी। इसी प्रकार भगवान कहीं बाहर पधारे हैं, उस स्थिति में जो स्त्रियां भगवान नहीं है ऐसा करके और ग्रहादि में स्थिर हो गई हैं, तो पधारते हुए भगवान को दर्शन करने के लिए मार्ग में आकर खड़ी हो जाती हैं, तो वो अपनी स्थिरता को छोड़ देती हैं। इस प्रकार से जी जी जी, स्पष्ट हो गया। जी, यहाँ पे जो ये आपने ये तो बताया कि भाई ये जो राजस और तामस की बात तो आई, लेकिन ये जो सात्विक की जो बात थी कि भाई प्रेम भरी चितवन से देखकर सात्विक स्त्रियों को वश में किया, तो ये जो प्रेम भरी चितवन जो है उससे देखकर जो प्रभु ने वशीभूत कर लिया था उसको नीचे जो ले रहे कि भाई स्त्रियों को वश में ले लिया मीठे वाक्य बोलकर, और सात्विकियों को भक्ति और ज्ञान देकर वश में किया। तो ये प्रेम भरी चितवन से देखकर भक्ति और ज्ञान प्रदान किया, ऐसा ऐसे लेना। हाँ देखो तो करेगा पुलकित। हाँ जी जी जी। ये प्रत्यक्षता तो मुझे नहीं बैठ रहा है, पर अभी जैसे तेजस जी ने बताया कि प्रेम भरी चितवन से प्रभु ने सात्विक स्त्रियों को वश में किया और फिर उनको भक्ति और ज्ञान देकर वश में किया, तो उनका सात्विक भाव होना शायद इस बात को संकेत कर रहा हो कि प्रभु की चितवन ही उनको भक्ति और ज्ञान देने के लिए पर्याप्त थी। मुझे तो इससे अधिक नहीं आ रहा विचार में। अभी हमने ये देखा ना लेख के उससे कि प्रेमावलोकन, रुचिरस्मित और वल्गुजल्प, ये जो 3 साधन हैं, वो भगवान ने उन 3 साधनों से इन सबको वश में किया। तो भगवान ने जब प्रेमावलोकन किया तो सात्विक भाव वाले वश हुए, रुचिर स्मित किया तो तामस हुए, और वल्गु जल्प से राजस हुए। तो ये प्रेमावलोकन, रुचिरस्मित और वल्गु जल्प, ये केवल प्रभु का ऐसा यानी बॉडी लैंग्वेज है, या इसमें कुछ और भी बात है? वश कैसे हो गए? तो प्रेमावलोकन से सात्विक जो स्त्रियां हैं उनमें क्या प्रभाव पड़ा? तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये कहना चाह रहे हैं, और उसके कारण वो वशीभूत हुई है। इसी प्रकार रुचिरस्मित से तामसों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? तो प्रापंचिक पदार्थों में से उनका मोह निकल गया और वैराग्य की प्राप्ति हुई। और इसी तरह जो राजस हैं उनके साथ भगवान ने मनोवाक्यों से उनको वश में कर लिया। तो वल्गु जल का से क्या हुआ? तो राजस जो है वो युक्ति प्रमाण देकर और भगवान के वशीभूत हुए। ठीक, जी जी जी। तो जी यहाँ पे ये जो बात आ रही है कि भगवान ने स्त्रियों का उपकार किया है,
इसलिए वे विरह सहन नहीं कर सकती, और फिर उपकार पक्ष को दूर करे तो भी फिर ये पूरी बात आई। तो ये उपकार जो किया है वो उसको कैसे लेना चाहिए, कौन सा उपकार? अभी तक तो सब किसके ऊपर कैसा भगवान ने उपकार किया उसी की तो पूरी रट लगा रहे हैं ना, ये माला जप रहे हैं। पांडवों को ये किया और धर्म को ये किया और पृथ्वी को ये किया, ऐसा ही तो सब वर्णन चल रहा है ना। तो भगवान के संबंध में ये आज्ञा है कि जिनके ऊपर भगवान ने उपकार किया हो वो भगवान के उपकार को याद करके, और अब भगवान जब भूतल को त्याग कर पधार गए हैं तो उस उपकार को याद करके और दुखी हो, वो तो चलो समझने की बात है। पर यहां तो ऐसी दशा है कि उपकार की बात छोड़ दो, जिनको अस्थिर बना दिया है तो कामेनापि न विरह सहनम उपकार पक्षो दूरे तिष्ठतु, यानी जिनके ऊपर भगवान ने उपकार किया है उनका कर्तव्य बनता है कि वो भगवान के पीछे दुखी हों। पर यहां तो काम से भी विरह सहन नहीं हो पा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। जी जी जी, आया, हो गया स्पष्ट। प्रणाम जी। क्योंकि काम का ऐसा है कि भगवत काम मात्र नहीं, केवल काम बुद्धि अगर है तो काम तो अन्यथा भी सिद्ध हो जाता है मनुष्य का। पर भगवत काम होने के कारण अन्य काम काम की पूर्ति के अन्य साधन उपलब्ध होते हुए भी ये भगवान का विरह सहन नहीं कर पा रहे हैं, ये इसमें उत्कर्ष है। जी 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 जी, आगे लूँ या आखिरी श्लोक इसके बारे में? हाँ जी हाँ, 36वें श्लोक का आभासार्थ प्रश्न संख्या 253 है। इस प्रकार भगवान के विरह में क्लेश पाते हुए पृथ्वी और धर्म के संवाद होते रहने पर उसे पास ही में सुनकर देवता व धर्म के सानिध्य को जानते हुए विश्वामित्र की पूर्व दिशा में कुरुक्षेत्र के अंतर्गत स्थित सरस्वती नदी में ऋषि होने से आवश्यक कार्य करने के लिए महाराज परीक्षित पधारे। तो ये जो पृथ्वी और धर्म का संवाद हो रहा है उसमें उनका जो विरह क्लेश है उसको परीक्षित राजा ने सुना और फिर वो सरस्वती नदी की ओर पधारे, तो जहाँ पे ऋषि उपस्थित रहते हैं और वहाँ पे आवश्यक कार्य परीक्षित राजा को करना है अपने दिग्विजय के अंतर्गत। तो परीक्षित राजा वहाँ पधारते हैं। मूल कार्य का तयोरेवं कथयतोः पृथ्वी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षि प्राप्तः प्राचीन सरस्वती। पृथ्वी और धर्म इन दोनों का संवाद जिस समय चल ही रहा था कि उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्व दिशा में स्थित सरस्वती नदी की ओर आए। सुबोधनी जी, जब पृथ्वी व धर्म का वार्तालाप हो रहा था उसी समय में राजा परीक्षित वहां आए। उन्हें देखकर भी पृथ्वी और धर्म का तिरोभाव नहीं हुआ। राजा परीक्षित के सामने उन दोनों की उपस्थिति पूरी तरह बनी रही। यही बात युक्त तथा औचित्यपूर्ण है। हाँ, जैसे यहाँ पे 36वें श्लोक की सुबोधनी जी पूर्ण हुई। जैसे यहाँ पे मूल कारिका में जो राजर्षि पद है उसके बारे में थोड़ी जिज्ञासा थी कि परीक्षित जी को राजर्षि पद से संबोधित क्यों किया है। ऋषि का मतलब तो जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो, मंत्र के देव का जैसे साक्षात्कार हो चुका हो, शक्ति का साक्षात्कार हो चुका हो,
उसको सामान्यतया ऋषि कहा जाता है। ब्राह्मण यदि ऋषि हो तो ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। क्षत्रिय यदि ऋतु को प्राप्त हो तो राजर्षि कहा जाता है। वो वशिष्ठ और विश्वामित्र का जी बहुत प्रसिद्ध इसी विषय पर विवाद रहा है पौराणिक। जी धन्यवाद प्रणाम। जी यहाँ लास्ट लाइन आई ना, यह बात युक्ति युक्त तथा औचित्यपूर्ण है, मतलब उन दोनों का दर्शन हुआ परीक्षित राजा को, ये बात के रेफरेंस में क्या है, युक्ति युक्त और औचित्यपूर्ण है, इससे क्या समझ? ये परीक्षण नाम राजर्षि ही, ये राजर्षि है ना, ऋषित्व को प्राप्त हो गया है। तो जो ऋषित्व को प्राप्त हो जाते हैं उनके सामने जो आधिदैविक आध्यात्मिक तत्व हैं वो तिरोहित होना आवश्यक नहीं मानते हैं। उनके सामने सब कुछ खुला रहता है क्योंकि उनको वो दृष्टि प्राप्त है। तो आध्यात्मिक और आधिदैविक तत्वों का वो साक्षात्कार कर पाते हैं। तो परीक्षित इतने प्रसिद्ध थे अपने जमाने में कि जिसके कारण ये धरणी और ये जो धर्म का संवाद चल रहा है वो दोनों ही देवता रूप में वहां उनके सामने प्रकट ही रहे। और वो उचित है क्योंकि ये तो राजर्षि ये कहना चाह रहे हैं। जी स्पष्ट प्रणाम जी। ठीक है, यहाँ अध्याय समाप्त हो रहा है।